तो देखा दोस्तों आपने बंदरों की कारस्तानी। अरे ये क्या है दोस्तों, मुझे ये एक शेर की लीद लग रही है और ये 2 दिन के आसपास पुरानी है। शेर की मान भी कहीं आसपास ही होनी चाहिए। आइए देखते हैं, शेर कहीं आसपास ही होगा। दोस्तों ये जो गुफा है ये एक शेर की गुफा है और शेर एक ऐसा जीव जानवर होता है जो हम लोगों को नाश्ते में पसंद करने वाला होता है। लगता है शेर यहीं पर आ रहा है। भागिए भागिए। इस जंगल में अब तक हमें यह समझ में आ चुका था कि मौत किसी भी पल हमारे सामने आ सकती है, लेकिन एक जिद थी उस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने की। और तभी सामने की झाड़ी से एक शेर निकला। शेर की वो दहाड़ अब तक हमारे जहन में गूंज रही है। वो शेर बिल्कुल हमारे पास से गुजरा। धीरे धीरे शेर आगे बढ़ रहा था। उसे अपने शिकार की तलाश थी और कुछ दूर चलने के बाद उसे उसका शिकार मिल गया। उसके सामने हिरणों का एक झुंड था। अब तक हिरणों ने भी दबे पांव आ रहे खतरे को महसूस कर लिया था। हिरण इस आहट को भांपकर भागने लगे। अब तक शेर उनके काफी नजदीक पहुंच चुका था। शेर को मानो ऐसा लग रहा था कि कहीं आज वो अपने शिकार को खो न दे। अपने शिकार को भागते देख शेर हिरणों का पीछा करने लगा, लेकिन हिरणों के इस झुंड में एक हिरण की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो हिरण शेर का आसान शिकार बन गया। तो देखा दोस्तों आपने कि शेर ने कैसे सबको पछाड़ दिया और मैं जो हूँ बच के यहाँ आ गया। और मैंने रात को सोने का इंतज़ाम भी कर लिया है। ये एक गड्ढा ढूंढ लिया है और आग का इंतज़ाम भी कर लिया है। मेरी रात यहाँ पर बहुत ही अच्छी बीतने वाली है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। रात का इंतज़ाम बिना लकड़ियों के तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है और जंगल की ठंड में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मेरी लकड़ियों का इंतज़ाम हो गया। आइए आग जलाएं। दोस्तों आग हमारी जल चुकी है और मैंने ठंड से बचने का अपना पूरा इंतज़ाम कर लिया है इस जंगल में। और क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रात में जंगल का कानून और भी ख़तरनाक हो जाता है। ये घनी अंधेरी रात, ये रात आज हम सभी के लिए शायद भयानक गुजरने वाली है। इस रात में जंगल का पूरा माहौल खौफजदा हो जाता है। मौत किसी भी वक्त दस्तक दे सकती थी। मौत किसी भी शक्ल में हमारे सामने आ सकती थी। चाहे वो शक्ल चीते की हो या फिर किसी बब्बर शेर की। सभी इस काली रात के ढलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उस झाड़ी से एक चीता बाहर निकल आया। काली रात में चीते की आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे यह अंदाजा हो गया था कि कोई उसके इलाके में घुस आया है। कुछ देर वो यहीं पर रुका रहा। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ न मिलने पर वो वापस झाड़ियों में ही चला गया। लेकिन ये क्या? तभी दूसरी ओर से शेर भी आया। उसकी डरावनी दहाड़ से पूरा जंगल दहल उठा था, लेकिन वो भी धीरे धीरे आगे जंगल में ही चला गया। फिर अचानक सामने से एक भैंस आती नजर आई। तभी शेर की पैनी नजर उस भैंस पर गई। शेर उसे देख रहा था, मानो शेर के मन की मुराद पूरी हुई। धीरे धीरे शेर के सब्र का बांध टूट चुका था। वो धीरे धीरे उस भैंस के पास आ गया। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। शेर अपने शिकार की तरफ लपका और भैंस अपनी जान बचाने के लिए शेर से भिड़ गई। जंगल की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी।
तभी लड़ाई की आहट को सुनकर आसपास से और भी शेर आ गए और सभी भैंस पर टूट पड़े।